बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय चैनल फ्लेवर्स विद मरियम। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन किस्म की बीफ कड़ाही की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। बड़ी ईद करीब है, आप लोग इस रेसिपी को बड़ी ईद पर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो वक्त को ज़ाया किए बिना चलते हैं रेसिपी की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है आधा किलो बीफ का गोश्त। इसके बाद एक कढ़ाई में तकरीबन 3/4 कप ऑयल लेंगे हम। इसके बाद यहाँ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, उनको बारीक स्लाइसेस में काट कर लाइट गोल्डन होने तक हमने फ्राई करना है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट में तकरीबन ये लाइट गोल्डन हो गई हैं प्याज। इसके बाद बीफ को इसमें ऐड कर देंगे और इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम भुनाई करेंगे। गोश्त की इतनी भुनाई करनी है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और जो ये पानी छोड़े उसको भी हमने भुनाई के दौरान ही खुश्क करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये कढ़ाई बनकर तैयार होगी। डिफरेंट तरीके से तैयार कर रहे हैं इसको, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसकी भी 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। हर चीज़ को एक प्रॉपर टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कढ़ाई में अच्छा टेस्ट आ सके। फिर इसके बाद इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको बारीक क्यूब्स में काट के वो इसमें शामिल कर देंगे और इनकी भी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। यहाँ टमाटर हमारे नरम पड़ चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून इसमें हम सुर्ख लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने साबुत ज़ीरा भी ऐड किया है, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अब इन मसालों की हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे। फिर इसके बाद इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी शामिल कर देंगे। और जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसको ढक कर तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। आप लोग चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खुला टाइम है तो आप इसको वैसे ही बनाइएगा, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ गोश्त हमारा गल चुका है, इसलिए थोड़ा सा फ्लेम को हम हाई कर लेंगे इस पॉइंट पे और पानी को खुश्क कर लेंगे। यहाँ पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक स्लाइसेस में काट के इसमें शामिल कर देंगे, जिससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी इसमें। अब इसके बाद तकरीबन आधी प्याली दही हम इसमें शामिल कर देंगे। दही को आपने लो फ्लेम पे ऐड करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये बीफ कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार होगी। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं कढ़ाई, तो स्पाइसेस को आप डबल कर सकते हैं। कढ़ाई हमारी जो है वो तकरीबन तैयार है। अब आखिर में इसमें हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इन चीज़ों को पहले ऐड नहीं करना, वरना जो कढ़ाई है उसका रंग काला हो जाएगा। इसको आखिर में ऐड करना है और फ्लेम को हाई रखना है इस पॉइंट पे। इनको हल्का सा मिक्स करेंगे हम और इसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस पॉइंट पे चूल्हे को हमने कर देना है बंद और कढ़ाई को तकरीबन 2 मिनट के लिए ढक देना है।
यहाँ आप कढ़ाई की लुक चेक कीजिए, बहुत ही बेहतरीन किस्म की कढ़ाई तैयार हुई है। ये करीब से भी आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार किस्म की ये कढ़ाई तैयार हुई है। बड़ी ईद बिल्कुल करीब है, आपने इसको बड़ी ईद पे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है। आपके घर वालों को, आपके गेस्ट को, सबको बहुत पसंद आएगी। आपने इसको बनाना है और मुझे फीडबैक देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे थम्स अप दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।